हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एनआईटी दिल्ली के पीएचडी एडमिशन्स। ना आप लोग सोच रहे होंगे एनआईटी तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, तो हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है? हमारे लिए रेलिवेंट है स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत रेलिवेंट है क्योंकि इनके इंग्लिश लिटरेचर में भी सीट्स निकली हैं फॉर जनवरी 2025, बट उसका एप्लीकेशन विंडो अभी से खुल चुका है। आइए देखते हैं कि कैसे आप लोगों को भी फॉर्म एक्सेस मिल सकता है एंड फॉर्म को सीधा खोल के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले ऑफ कोर्स एनआईटी दिल्ली के वेबसाइट को खोलना है। देन यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्क्रॉल डाउन. You have to scroll down to the announcements and notices section. यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर NITD RNC 03 PhD 2025-26, ठीक है। स्प्रिंग सेमेस्टर, स्प्रिंग इज बेसिकली अगला साल के लिए है। सो यू क्लिक हियर एंड ये पूरा आपका खुल जाता है PDF, राइट पूरा आपका PDF खुल जाता है एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे अलग अलग तरीके के PhDs हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। हमारे लिए कंसर्न है इंग्लिश डिपार्टमेंट, है ना, हमारे लिए कंसर्न है ऑब्वियसली द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दैट कम्स अंडर सरप्राइजिंगली एक्चुअली इंग्लिश डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ देन इट कम्स हियर, it comes under your applied sciences for NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी अगर आप इंग्लिश में PhD करते हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से कैसे PhD करें, ये सारी चीज़ें आपके कंसर्न नहीं है। ओके आपके बहुत सारे यहाँ पे पूरे रूल सब कुछ एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन हियर। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूँ मैं प्रोसेस। एक तो लिंक खुल चुका है ऑलरेडी एंड 1000 रुपये एप्लीकेशन फी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड EWS कैंडिडेट्स, 500 फॉर SC ST PW, आई थिंक OBC के लिए भी 1000 ही है। एंड वी गो ऑन टू आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो है December 8th। अभी आपके पास टाइम है, यू हैव मोर देन अराउंड 14 डेज, सो बट फॉर्म फिल कर दीजिएगा, इसको लास्ट मिनट मत रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आपका कौन से स्पेशलाइजेशन में इंग्लिश में आपके लिए ये ओपनिंग्स हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ। सो अप्लाइड साइंसेस डिसिप्लिन इज इंग्लिश, लिटरेचर ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, साउथ एशियन मॉडर्निटी, कल्चरल स्टडीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, सारे जो नए नए हमारे एरियाज हैं हर चीज़ में इनके पास ओपनिंग है। सो यू कैन ट्राई, आप इनकी फैकल्टीज लिस्टिंग भी चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ से PhD करने के लिए। पहले एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, प्रोसीजर जान लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। लेट्स गो लिटिल बिट डाउनवर्ड। तो अनदर थिंग इज कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप फुल टाइम कर सकते हो अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। इसका मतलब क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को मिलेगा अलॉन्ग विथ द PhD दैट यू आर डूइंग। एक फेलोशिप अमाउंट होती है, आपको वो फेलोशिप अमाउंट मिलेगा एंड आप टीचिंग असिस्टेंटशिप भी करोगे। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली अ टीचर बट यू विल टेक सम क्लासेस, आप हेल्प अराउंड कराते हो, आप हेल्प करते हो विद द लैंग्वेज क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको PhD भी मिलेगा और उसके साथ साथ आप टीचिंग एक्सपीरियंस भी अपना गैदर कर रहे हो। यू डोंट नीड टू टीच आउटसाइड यहाँ पे अगर आप यहाँ से PhD करते हो फुल टाइम। पार्ट टाइम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग है हमारे लिए, रियली इट्स नॉट मतलब हमें इसके अंदर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि पार्ट टाइम कौन कौन कर सकता है। उसके अंडर बहुत स्पेसिफिकेशंस है कि अगर आपका फुल टाइम कहीं नौकरी है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो ही आप पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल हैं। नॉट एवरीवन कैन गो फॉर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, पहली बार फ्रेशर हैं, आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल, बहुत गिने चुने लोगों के लिए अलाउड है ये। एंड फुल टाइम विथ ओन फेलोशिप, फुल अगर किसी और टाइप का आपको फेलोशिप मिला हुआ है, जैसे मान लो आपको JRF मिली हुई है तो आप फुल टाइम विथ ओन योर JRF फेलोशिप यू कैन डू इट एंड यू कैन ऑल्सो गेट द रिसर्च, यू कैन ऑल्सो वर्क एज एन रिसर्च असिस्टेंट। फुल टाइम विथ सेल्फ फाइनेंस कि आप अगर फंडिंग, आपको बिल्कुल भी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा, आप खुद ही पूरा कोर्स फाइनेंस कर रहे हो तो आप सेल्फ फाइनेंस में भी PhD कर सकते हो। इसके जो फीस के डिटेल्स वगैरह है वो मैं और एक वीडियो में आपको बता दूंगी। Then full time part time with sponsorship is again not really our
कंसर्न एज मच. सो अभी अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हमें इंजीनियरिंग में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज. हमारा ह्यूमैनिटीज के अंडर आता है, राइट. सो एज यू कैन सी, यू नीड अ मास्टर्स डिग्री. You need a master's degree with 60%. You need a master's degree with 60% marks. ये चीज़ ध्यान रखना है. ये लोग थोड़ा ज़्यादा डिमांड करें, 55% होता है यूजुअली, बट 60% है या 6.5 है. ये अगर नहीं है तो आप ये वीडियो फर्दर देखना भी मत, अगर आपका मास्टर्स में 60% नहीं है. परस्यूइंग वाले, दिस इज नॉट फॉर यू. हैव टू हैव अ मास्टर्स डिग्री. आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है. एंड अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपको गेट या नेट चाहिए. यू शुड हैव क्वालिफाइड गेट और नेट फॉर स्कॉलरशिप. बट अगर आपका मास्टर्स डिग्री है, यू कैन स्टिल ज्वाइन पीएचडी फुल टाइम और पीएचडी पार्ट टाइम. अगेन पार्ट टाइम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में नीचे जाके बता दूंगी, ठीक है. तो 60% हो गया हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इफ आपके मास्टर्स में 60% नहीं है तो मत करिए. देन वी हैव ये स्कॉलरशिप है कि कोई और एजेंसी आपको फंडिंग दे रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है. कैंडिडेट्स विद गेट, CSR, नेट, जिनको और कोई एजेंसी फंडिंग कर रहा है वो अलग चीज़ है, वो हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं है. बट अगर आपके पास नेट नहीं है या गेट नहीं है तो आपको एक बार इंस्टीट्यूट का रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ना. इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है. पूरा पहले हम इसको फॉलो कर लेते हैं, पूरा तरीके से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको लिख के भी थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझा दूंगी. रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा ये मैं बताऊंगी. नाउ रिटन एग्जामिनेशन अगेन ये सिर्फ एक शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो करेंगे. रिटन एग्जामिनेशन क्यों होगा? जिनके पास नेट नहीं है, रिटन एग्जाम फॉर नॉन नेट कैंडिडेट्स. नॉन नेट और गेट अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे सेट का कोई रोल नहीं है, ये मानो यहाँ पे सेट का कोई रोल नहीं है. पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नेट और जेआरएफ वालों के लिए रोल है, ठीक है. तो नॉन नेट और गेट कैंडिडेट्स के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा. एंड रिटन एग्जामिनेशन को क्या होगा, वो सिर्फ आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज होगा. ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, नथिंग एल्स, ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग. नाउ पार्ट टाइम एज आई सेड, या तो उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. एज आई सेड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. और रेगुलर फैकल्टी टीचिंग कम रिसर्च फेलो अगर आप हैं कहीं पे, ठीक है, या आपका कुछ you have some kind of research collaboration है कुछ, then only you will be allowed to appear as a part time candidate. अगर आप रेगुलर फैकल्टी हैं या कहीं पे रिसर्च फेलो की तरह ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तुमको ऑलरेडी तुम्हारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. इसीलिए मैंने बोला दिस इज नॉट फॉर यू पीपल, दिस इज नॉट फॉर अस एज मच. हमें पार्ट टाइम से उतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है. एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं. एंड वही बात है कि यहाँ पे रहना पड़ेगा, कोर्स वर्क के लिए आना पड़ेगा, वो सारी पॉइंट्स हैं. एनीवे, एंड अगर तुम्हारा ओन फेलोशिप है, ठीक है, बाय सम आउटसाइड एजेंसी, तुम अगर आ सकते हो तो यू ऑल्सो हैव टू अपीयर. यू डोंट हैव टू अपीयर. अगर तुम्हारे पास नेट है और कहीं बाहर से भी स्कॉलरशिप है, इट्स ओके. सेल्फ फाइनेंस में भी सेम है कि अगर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट से कोई फंडिंग नहीं मिलेगा. तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस में ही आपको स्पेसिफाई करना है ना. यहाँ पे एक चीज़ टू बी नोटेड, जब आप अगर फॉर्म भरते हैं तो जब फॉर्म भरेंगे ना, वहाँ पे ही आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा द कैटेगरी दैट यू आर अप्लाइंग इन, कि आप सेल्फ फाइनेंस में कर रहे हो या इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए कर रहे हो. मेरा एडवाइस है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए ही करना, सेल्फ फाइनेंस के लिए मत करना. नॉन नेट कैंडिडेट्स भी हो तो भी, जो भी है, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, एज लॉन्ग एज आपका कोई ऐसे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है कहीं पे, ठीक है, तब तक यू जस्ट गो फॉर द इंस्टीट्यूट फेलोशिप. नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मतलब यू माइट बी गिवन अ चांस फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है. स्पॉन्सरशिप इज ऑल्सो नॉट रियली फॉर अस, कि कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको फंडिंग दे रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं एक बार फाइनली आपको डेट्स दिखा देती हूँ कि आपके जो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं. डेट December 8th इज योर लास्ट डेट फॉर सबमिशन.
फिर आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स, आपके सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे, आपको एलिजिबल माना जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बारे में मैं डिटेल बाद में दे दूंगी। फिर आपका प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू वगैरह दिसंबर 23 तक होके आपका शुरू हो जाएगा। सेशन बेसिकली आपका शुरू हो जाएगा थ्रू बाय January 8th। ऑलराइट, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस विल ऑल्सो बिगिन बाय द एंड ऑफ January मैक्सिमम, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको काइंड ऑफ समरी दे देती हूँ। एलिजिबिलिटी, आई होप इट इज क्लियर फॉर इंग्लिश, जो कि अप्लाइड साइंसेस के अंडर आता है NIT, MA विथ 60% और 6.5 CGPA। नेट गेट अगर है, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल। नॉन नेट कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, नॉन नेट कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। बट इसमें फिर नेट वालों को सीधा प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक एंट्रेंस होगा। एक चीज और, वन पॉइंट टू बी नोटेड, PhD ओनली जो स्कोर होती है, PhD ओनली स्कोर जो होती है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। इट इज नॉट वैलिड, इसका कोई रोल नहीं है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में, जैसे DU में भी आपका था कि आपका PhD ओनली स्कोर को लिया जा रहा था, फिर आपका इंटरव्यू हो रहा था, राइट। यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। योर PhD ओनली स्कोर, इफ़ यू हैव गिवन द नेट एंड PhD ओनली के लिए क्वालिफाइड हैं तो मैटर नहीं करता। कैटेगरी 3 जो होती है हमारे नेट में, ठीक है। देन विदाउट नेट आपको एक एंट्रेंस में बैठना पड़ेगा। आप अप्लाई करो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपको बैठना है, एंट्रेंस दोगे, आप अप्लाई करोगे। एंड एक चीज़ और यहाँ पे है, हमें मेजरली इसी को टारगेट करना है कि हमें फुल टाइम ही PhD करनी है एंड इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ करनी है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ करनी है ना। रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंटशिप का पोजीशन मिलता है, हमें उसी के लिए करना है। सेल्फ फाइनेंस वगैरह मत करना अनटिल एंड अनलेस तुम लोग टीचिंग में इंस्टीट्यूट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो सेल्फ फाइनेंसिंग करना। कैटेगरी बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो एंट्रेंस पे आते हैं। एंट्रेंस होगा लाइक योर नेट और गेट। उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि आपका जो एंट्रेंस होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। इट विल बी लाइक नेट और गेट, ठीक है। इट विल बी लाइक नेट और गेट। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जस्ट लाइक नेट। गेट में नेगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको एंट्रेंस अगर आप दोगे तो 24 मार्क्स, 40% फॉर योर जनरल कैटेगरी, 35% फॉर SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी। कॉमन प्रोसीजर क्या है सबके लिए? क्या कॉमन है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, फिर आप इंटरव्यू वाले राउंड में जाओगे। ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप विदाउट नेट हो, 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप विथ नेट गेट हो, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर दैट द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 8 December 2024। एंड जो दूसरे हमारे अप्लाइड साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग वगैरह डिपार्टमेंट के बच्चे अगर ये बाई चांस देख रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरे लिए जो मतलब वॉट एवर वॉज माई सब्जेक्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट। अगर सीट्स की बात करें, सीट्स उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, नॉट स्पेसिफाइड। अवेलेबिलिटी होती है, मान लीजिए अराउंड 10 सीट्स विल बी देयर, सो दे पूरा उन्होंने सारा जनरल ऐसे निकाला हुआ है। दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ सीट्स। आप अप्लाई कर देना, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। एंड लुक फॉर देयर फैकल्टी प्रोफाइल्स, इंग्लिश, लुक फॉर इंग्लिश फैकल्टी प्रोफाइल्स, ताकि आप उनके प्रोफाइल्स को देख के उनके एरियाज ऑफ रिसर्च को जान सकते हैं, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या मुझे टेलीग्राम के थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं। दीक्षा सामंतराय PW में आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी अदर डाउट्स। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, डू अप्लाई अगर किसी को PhD करना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी, मतलब अभी आप स्टार्ट करोगे तो आपको जनवरी के एंड में जाके क्लासेस अटेंड करने हैं, कोर्स वर्क वगैरह होता है। एवरीथिंग एल्स इज देयर। एनी अदर डाउट्स यू हैव, आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।